सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचएससी बोर्ड 2024। ये हमारा पार्ट 3 है इस वीडियो का, जिसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के रखा है। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस समय इस टॉपिक के हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इस चैप्टर से 3 तरह के कंसेप्ट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं एचएससी बोर्ड में, जो कि पहला है अपना बोर्स मॉडल का सवाल पूछते हैं। तो आपको इसी साल एचएससी बोर्ड 2023 में 3 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्स मॉडल का क्वेश्चन आया हुआ था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मार्च 2022 में लिमिटेशंस ऑफ थर्ड बोहर्स पोस्टुलेट, इसके बारे में सवाल आया हुआ था, जो कि आपको 2 पॉइंट्स लिखने थे 2 मार्क्स के लिए। यही क्वेश्चन फिर 2 पोस्टुलेट्स आपको बोर मॉडल के मार्च 2020 में पूछा हुआ सवाल है, जो कि 2 मार्क्स के लिए आया हुआ था। तो बोर्स मॉडल का क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का कंसेप्ट लगातार पिछले 3 सालों के अंदर देखा जा रहा है कि आया हुआ है बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। उससे पहले भी बहुत बार सवाल आए हुए हैं, मार्च 2015 के अंदर भी बोर्ड्स में देखा गया सवाल है ये। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 जहां से सवाल आ रहा है, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ यंट बोहर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब जैसे कि ये फॉर्मूला, ये क्या है, हमें रेडियस का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ यंट बोहर ऑर्बिट, ये अगर डेरिवेशन आपको कराया होगा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होता है, ये आपको प्रूफ करना रहता था। ठीक है, इस तरह का डेरिवेशन आपको बहुत सारा पूछा गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको मार्च 2022 में, मार्च 2015 में, ये ऐसे 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है पहले। अब देखो, इस क्वेश्चन को पूछने का एक और ढंग है। ऐसा बोला जाता है कि शो दैट द रेडियस ऑफ बोहर मॉडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है जो बदल सकता है। तो प्रिपरेशन करके जाओ कि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूछी जा सकती है। आते हैं इसके अगले पॉइंट पे कि डिराइव एनर्जी इन यंथ बोहर ऑर्बिट। अब देखिए, यही सवाल है, ये रेडियस के लिए था, ये आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना था बोहर ऑर्बिट के अंदर। तो देखो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये आपको डिराइव करना रहता है और ये आपको फॉर्मूला बनकर आता है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा। वैसे ही आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में वेलोसिटी के बीच में और यंथ बोहर ऑर्बिट के बीच का भी रिलेशन पूछा जा सकता है। रेडियस और यंथ बोहर ऑर्बिट का सवाल तो आपको ऊपर ही पूछा हुआ है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो वेल प्रिपेयर करके रखो, चांसेस है इन टाइप के क्वेश्चंस आपको 24 के बोर्ड्स एग्जाम्स में मिल सकते हैं। आगे है कंसेप्ट नंबर 3 पे। कंसेप्ट नंबर 3 है कि आपका एनर्जी लेवल डायग्राम का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आपको। मतलब क्या कि आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी रहती है, जो इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये सवाल आपको मार्च 2018 में, मार्च 2017 में, पहले भी 12, 14 और 15 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनर्जी लेवल डायग्राम का प्रिपरेशन आपका अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। इसके कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स में भी देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस 3 कंसेप्ट के अलावा इस बोर्ड एग्जाम्स में और भी कंसेप्ट है, लेकिन वो इतने रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये एक रिकमेंडेशन है कि इन चैप्टर्स में इन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को तो आप जरूर करके जाओ, ताकि आपको इधर से मार्क्स मिलने के और इस चैप्टर से इन कंसेप्ट्स के सवाल ना छूटे। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू हुई होगी। इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट